बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड एनरोलमेंट सीरीज का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि कल ही इसकी परीक्षा कराई गई है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज में। बैक पेपर के तहत यही पेपर आपका BA BSc BCom में थर्ड सेमेस्टर में यही पेपर आज कराया गया था। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसके भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को सोल्व करा रहे हैं, इसकी आंसर की दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसेंट बोला जो है सही करके आए हुए हैं। अब मैं जो बुकलेट सोल्व करा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना किस नंबर पे दिया हुआ है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको जो है मिलते जाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि आपका बुकलेट ए होगा तब तो ये पहले नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आपका बुकलेट जो ए नहीं है, बी है, सी है, फिर डी है, तो आपको ये क्वेश्चन एक नंबर पे आपको नहीं मिलेगा, किसी अन्य नंबर पे आपको मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपको देख लेना किस नंबर पे दिया, क्योंकि उसी से आपको जो है अपनी जो है वहाँ से आपको मैच कर लेना पूरा का पूरा पेपर। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अनियंत्रित औद्योगिकरण से क्या होता है, आपको बताना है। यानी अनकंट्रोल जो औद्योगिकरण होता है, इससे क्या होता है, इससे जो है निर्वनीकरण भी होता है। निर्वनीकरण क्या होता है, जैसे कि जंगलों को काटना, ठीक है, खेती करने के लिए, अभी अन्य जो है चीज़ों के लिए, तो ये भी जो है इसी के कारण होता है, ठीक है। और आपका जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है दुरुपयोग भी, और प्राकृतिक से संबंध का ह्रास, ये सभी होंगे, ठीक है। इससे होते हैं जो अनियंत्रित औद्योगिकरण से ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि निर्वनीकरण से के कारण जो है बढ़ जाती है। तो निर्वनीकरण जो होता है, तो जब पेड़ पौधों को आप काट दोगे तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगी, तो निर्वनीकरण के कारण जो है बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ जाती है, तो कहोगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं। जब पेड़ पौधे आपके कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कह सकते हो इसका प्रतिशत है वो आपका बढ़ जाएगा। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष क्या है आपको ये बताना। तो जो है अनलिमिटेड भी है ये, और जो है कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, और इसमें जो है सदैव ऊर्जा जो है साम्य में रहती है। तो ये सभी हैं, इसमें आप लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होना है, ठीक है। तो मतदाता के रूप में पंजीकृत जो होना है कानूनी जो है अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि मानव अधिकार एवं जो है मानव कर्तव्य हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के जो है पूरक हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि अपना वन अपना धन योजना ये जो है लागू की गई, तो ये कहाँ लागू की गई थी, तो कहोगे जो है ये जो लागू की गई है, ठीक है, ये लागू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि ग्रीन जो है मफलर, ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है, तो जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर की शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस श्रेणी में शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो शामिल किया गया है सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक अधिकार के तहत, इसमें का पहला। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है नियोजित किया जा सकता है। तो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, यानी जिनकी एज जो है 14 वर्ष से कम है, तो उनको जो है किसी बड़ी फैक्ट्री में काम दिलाना जो है इलीगल है, ठीक है, गैर कानूनी है। किसी खदान में भी जो है इलीगल है, किसी होटल में रसोई में जबकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो तो ये भी इलीगल ही है। पारिवारिक कृषि, आप पारिवारिक का जो कृषि है, आप जो परिवार का हिस्सा है, तो आप जो है पढ़ाई के साथ साथ आप जो है जो आपका कह सकते हो कृषि वगैरह है जो आपके पास, उसमें आप जो है हाथ बटा सकते हैं पापा के साथ। पशुपालन में भी आप जो है हाथ बटा सकते हैं, तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 10 नंबर कि भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण जो है अधिनियम ये कब लागू किया गया है, आपको बताना है। तो 1981 में
इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु गांधी का विचार निम्नलिखित में से जो है कौन से सामाजिक रूप में जो है पक्षधर है आपको बताता है। ठीक है, तो ये जो पक्षधर बनाता है ये जो है स्वराज और जो है संपत्तियों का दृष्टि से, इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 12 नंबर कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, आपको ये बताना। तो अमेजन जो है वर्षा वनों को, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ऊष्मीय जो है द्वीप पाए जाते हैं, तो ऊष्मीय जो द्वीप है ये कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे जो है शहरी क्षेत्रों में, इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका स्त्रीवादी दृष्टिकोण से समाज का कौन सा जो है रूप लैंगिक समानता का जो है पक्षधर है, आपको बताना है, तो कौन सा है, तो इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन स्वतंत्र जो है आत्मनिर्भर व्यक्तिवादी, इसमें का होगा डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर की पर्यावरण जो है प्रिय उत्पादन प्रक्रियाओं की जो है विशेषताओं में शामिल होती है, तो इसमें क्या शामिल होती है, तो इसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में घटोतरी भी शामिल होता है, कचरा बनाने में कमी, वायु जो है जल प्रदूषण की रोक, ये सभी इसमें शामिल होती हैं, इसमें का डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका कि ओजोन की परत जो है अवशोषित करती है, तो ओजोन की जो परत है ये क्या अवशोषित करती है, तो कहोगे जो है पैराबैंगनी जो किरणें हैं, ठीक है, उनको अवशोषित करती है, इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानवाधिकारी जो है परिदृश्य में एक मानवाधिकार मूल्य है, आपको बताना, तो दयालुता है, इसमें का पहला होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वनों की सुरक्षा अधिनियम की गई है, सुनिश्चित की गई है, आपको ये बताना है। तो वनों की सुरक्षा जो है आपके जो आर्टिकल में की गई है 48 से में की गई है, अनुच्छेद आपका जो 48 से है इसमें की गई है, तो इसमें का आप बी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन फिर आपका कि विशाखा केस जो है ये प्रसिद्ध है, तो विशाखा जो केस है ये कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता सम्मेलन जो कि 1993 ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है, ठीक है, ये आपका संबंधित है जैविक जो है स्रोतों की विविधता से, इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है कि वैश्विक उष्णता अंततोगत्वा परिलक्षित होगी, तो इसका मतलब यह है जो ग्लोबल आपकी वार्मिंग होती है, ठीक है, जो वैश्विक तापन आपका होता है, ठीक है, तो इसमें जो है इवेंटुअली रिजल्ट इसका क्या होता है, ठीक है, इसकी घटना का रिजल्ट क्या होता है, आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, तो इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन राइट रहेगा, बर्फ के पिघलने से, इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका हम मूल्यांकन में गलती करते हैं, तो हम मूल्यांकन में हैं जैसे कि अति मूल्यांकन के द्वारा, जैसे कि बेर मूल्यांकन करें तो ये भी एक प्रकार की गलती ही होती है, और अमूल्यांकन के द्वारा और जो है अमूल्य के द्वारा, ये सभी जो है गलतियाँ ही हैं, इसमें आप डी लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि विश्वास खत्म हो जाता है, तो विश्वास जो खत्म हो जाता है हमारे कार्य में सततता न होने पर भी खत्म हो जाता है, दूसरे की योग्यता पर शक करने से भी खत्म हो जाता है, रहस्यों को छिपा कर रखने से भी जो है विश्वास जो है खत्म होता है, इसमें होगा डी। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रेम की भावना से जो है बनता है, प्रेम की भावना से क्या बनता है, तो कहोगे जो है अब जो है विभाजित समाज बनता है, जो विभाजित नहीं होता। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि विश्वास एक जो है मौलिक मूल्य है, आपको बताना है। तो विश्वास जो है मौलिक जो मूल्य है, ठीक है, तो ये जो है मेरे संबंधों में भी है, उनके संबंधों में, तुम्हारे संबंधों सभी में, इसमें का डी होगा। निर्णय जो है निर्माण में विकल्प की पहचान में जो क्या शामिल है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो शामिल है वो है संभावित जो विकल्पों का जो है कह सकते हो जनन, इसमें का बी होगा। भगवत गीता के संदर्भ में प्रबंधन और जो है निर्णय निर्माण में जो है कौन सा ग्रंथ जो है बल देता है, तो जो है भगवत गीता देता है, इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला भी आपका 28 नंबर क्वेश्चन की पूर्ण प्रबंधन में धर्म की महत्वपूर्णता क्या है भगवत गीता के अनुसार, तो ये जो है लाभ की अधिकता है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन 28 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन की निर्णय जो है निर्माण में परंपरागत दृष्टिकोण से होलिस्टिक जो है दृष्टिकोण किस प्रकार से भिन्न है, आपको ये बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, सभी जो है हितधारकों पर व्यापक प्रभाव को जो है ध्यान में रखता है, इसमें का सी होगा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन की निर्णय जो है निर्माण प्रक्रिया में आखिरी कदम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो आखिरी जो कदम है वो आपका हो जाएगा परिणामों का जो है मूल्यांकन करना, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि भगवत गीता के अनुसार निर्णय निर्माण में
स्व अनुशासन की जो है क्या भूमिका है, आपको ही बताना है। तो इसकी जो भूमिका है वो हो जाएगी प्राथमिक जो है महत्व हो जाएगा, प्राइमरी आपकी जो इम्पोर्टेंस है इसमें का बी। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि पूर्णतया जो है प्रबंधन में कैसा दृष्टिकोण जो है शामिल होता है जो पर्यावरण समाज पर जो है दी जाने वाली लंबे समय तक के प्रभाव को ध्यान में रखता है, आपको बताना है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा स्थिरता, इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 33 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भगवत गीता में निर्णय निर्माण के अलगाव के बारे में क्या सिखाता है, आपको ये बताना है। तो इसके बारे में सिखाता है पूर्ण जो है अलगाव का समर्थन, इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका है होलिस्टिक जो है निर्णय निर्माण में आर्थिक विचारों के साथ जो है किस पहलू को समानता जो है प्राथमिकता दी जाती है, आपको ये बताना था। तो इसमें जो है नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें का होगा सी। मार्केटिंग के संदर्भ में कंपनी को जो है लाभकारीपन और जो है नैतिक विचारों के बीच विरोधी हितों का सामना करना पड़ता, तो इससे कौन सी जो है दुविधा जो है उत्पन्न हो सकती है, आपको ये बताना है। तो इससे जो दुविधा उत्पन्न हो सकती है मार्केटिंग में जो है दुविधा हो सकती है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि जब एक जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में आवश्यक दवाओं को जो है सस्ता बनाने के बजाय लाभ को प्राथमिकता दी जाए तो किस प्रकार के जो है संदर्भ में दुविधा होगी, आपको ये बताना है। तो ये जो दुविधा होगी गुणवत्ता के मानकों पर दुविधा, इसमें करेक्ट होगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 37 नंबर कि एक जो है मोनोपाली संदर्भ में निजीकरण की जो है दुविधा में केंद्रित जो है मुद्दा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो मुद्दा है वो आपका है गुणवत्ता के जो मानकों पर सुविधा, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन पे आपका उदारीकरण से जो है संबंधित दुविधा में मुख्य जो है समस्या क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो समस्या हो सकती है वो है आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण जो है स्थिरता का संतुलन, इसमें करेक्ट होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन पे आपका सोशल मीडिया जो है साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है दुविधा में प्रमुख चिंता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो चिंता है उपयोगकर्ता जो है गोपनीयता की सुरक्षा है, इसमें का बी होगा। फिर आपका है जैविक खाद्य से संबंधित जो है दिलेमा समानता जो है किस पर केंद्रित हो सकता है, ठीक है। तो इसमें का आप लगाइएगा स्वास्थ्य और जो है पर्यावरण पर जो है संतुलन, इसमें का आप लगाइएगा बी होगा। मानकीकृत जो है करने के संदर्भ में समानता जो है एकरूपता और सांस्कृतिक विविधता के बीच में संतुलन की जो तलाश में किस दिलेमा से जो है कुछ उत्पन्न हो सकता है, आपको ये बताना था। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है, गुणवत्ता के जो है मानकों पर दुविधा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब जो है संगठन सामूहिक जो है मानकों को पूरा करने में समस्या का सामना करता है तो यह जो है किस प्रकार के संदर्भ में जो है संतुष्ट हो सकता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जैविक खाद्य की दुविधा पर इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है गुण स्तर मानकों से संबंधित जो है दुविधा प्रमुख होती है जब, तो कब होती है, तो आर्थिक विकास और जो है पर्यावरण सत्ता का जो है संतुलन करना, इससे होती है, इसमें का पहला। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि केस जो है स्टडीज में दुविधाओं का जो है ध्यान केंद्रित करते हुए नैतिक जो निर्णय लेने के लिए अक्सर कौन सा जो है पहलू महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए पहलू जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है जो है संघर्षित जो है हितों का संतुलन करना। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की जो है प्रमुख भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो भूमिका होती है सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा कैप्चर करना, इसमें का बी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का जो है प्रमुख कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो कार्य है रिसाइकलिंग है न्यूट्रिशन का, इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य की जो है किरणें हैं, सभी को पता होगा सनलाइट है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक खाद्य जाल में जीवों के बीच क्या जो है संबंध होता है, तो जीवों के बीच में कौन सा संबंध होता है, तो जो है शिकारी शिकार ये सभी होते हैं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का भी होता है, इसमें का डी लगेगा। पारिस्थितिकी जो पिरामिड की पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख जो भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो इसकी भूमिका है एनर्जी फ्लो की है, ऊर्जा प्रवाह की, इसमें का पहला होगा। जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में जो है क्या शामिल, देखो एक होता है जैव विविधता इन सीटू और दूसरा होता है, ठीक है, एक्स सीटू।
तो इन सीटू का मतलब होता है जो आपके जितने भी जानवर हैं, ठीक है, तो उन सभी प्रजातियों का उनके आवास में है। जैसे उनका आवास क्या है, जैसे कि वो जंगल में रहते हैं तो उनके आवास में है, उनका जब संरक्षण किया जाता है तो उनको हम इन सीटू कहते हैं। यदि उनके आवास से बाहर जब उसका संरक्षण किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर वगैरह है, तो अब उसको जो है संरक्षण वहाँ करें तो आपका जो हो जाएगा एक्स सीटू हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ से इन सीटू की बात करा तो जो प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संरक्षण होगा। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी गोला के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मूल्य आधारित संगठन जो पराया जोर देते हैं तो किस पर जोर देते हैं, तो ये जो है कर्मचारी कल्याण और जो है सामाजिक जिम्मेदारी पर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूल्य जो है आधारित संगठन प्राथमिकता देता है तो किस पर प्राथमिकता देता है, तो कहोगे विश्वास और नैतिक जो प्रथाओं का निर्माण पर। अगला क्वेश्चन भी आपके आर्थिक जो उदारीकरण के साथ उठने वाला एक आम मुद्दा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो एक आम मुद्दा है वो क्या है, ठीक है, तो आपका जो है आर्थिक, यहाँ से उदारीकरण का जो है यहाँ से पूछ रहा आम मुद्दा क्या है, आर्थिक उदारीकरण का बात कर रहा है ये। तो 53 का आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, बढ़ती आय जो है असमानता। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यूके जो है रिश्वतखोरी अधिनियम के तहत क्या जो है अपराध माना गया है, आपको ये बताना है। तो इसके तहत जो अपराध माना गया है वो माना गया है जो किसी निर्णय को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेना, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका नैतिक सिद्धांतों को और जो पेशेवर दोनों संदर्भों में व्यवहार का मार्गदर्शन करना चाहिए, ठीक है, तो व्यक्तिगत करना चाहिए। इसमें का पहला दूसरों की राय, अधिकारों के प्रति जो है सम्मान, नैतिक व्यवहार में एक जो है मुख्य मूल्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा मौलिक मूल्य, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या होगा किसको बनाए रखने में संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और जो विवेकपूर्ण होना शामिल है, तो गोपनीयता को, ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा गोपनीयता को। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसके होने का मतलब है कि अपने कार्यों और उनके परिणाम के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, ठीक है, तो 58 का जो राइट होगा जवाबदेही। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि नैतिक जो है नैतिक नेतृत्व में दूसरे के अनुसरण के लिए एक उदाहरण जो है स्थापित करना शामिल है, तो कैसा शामिल है, तो कहोगे सकारात्मक। फिर अगला क्वेश्चन पे आपका कि नैतिक निर्णय लेने के लिए अक्सर जो है प्रतिस्पर्धा, मूल्य और हितों के बीच की जो है आवश्यकता होती है, तो ये जो है बैलेंसिंग के लिए, इसमें करेक्ट होगा आपका संतुलन बनाने के लिए बी ऑप्शन। फिर आपका है कि पृथ्वी पर जो है आदमी की ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच के लिए जो है नहीं। ये जो शब्द कहा किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कितने जो है मुख्य रूप से चरित्र निर्माण के दर्शन का जो है ध्यान केंद्रित किया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारिस्थितिकी जो है शब्द की शुरुआत जो है किसने किया था, तो अर्नेस्ट जो है हाइकल ने किया था, अर्नेस्ट हाइकल ने, ठीक है, किसने किया था, अर्नेस्ट हाइकल ने 1866 में। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रामसर जो है कन्वेंशन के जो है संरक्षण को जो है ये संदर्भित करता है, तो रामसर जो कह सकते हो जो कन्वेंशन है ये जो है अद्रभूमि से संबंधित है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपका साइलेंट जो है स्प्रिंग एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो लिखी गई है, तो जो है रचले जो है कार्सन के द्वारा लिखी गई है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका CSR का फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें का दूसरा जो भी लगाया उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। अगला क्वेश्चन भी आपका CSR का जो है लक्ष्य किन दो महत्वपूर्ण पहलों के बीच जो है संतुलन बनाना है, तो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच में। इसमें का पहला होगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है CSR पहल के लिए फोकस का जो है कह सकते हैं सामान्य क्षेत्र नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो सामान्य क्षेत्र नहीं है वो है कौन सा हो जाएगा, 69 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका राइट हो जाएगा लाभ जो है अधिकतमीकरण, इसमें का सी। 70 नंबर भी क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा पर्यावरण जो है CSR पहल का एक उदाहरण है, आपको ये बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन की कमी, ठीक है, एक कह सकते उदाहरण है। चलिए
अगला क्वेश्चन फिर आपका कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की कौन सी जो है सीमा मानव स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जो है प्रभाव डाल सकती है गंभीर, तो सबसे ज़्यादा जो कि है वही डालेगी, इसमें का डी। फिर आपका है वायु जो है गुणवत्ता मापते समय निम्नलिखित में से जो है किस प्रदूषक पर जो है विचार किया जाता है, तो इन सभी पर किया जाता है, इसमें का डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका वायु जो है गुणवत्ता सूचक क्या है, कहोगे लाइकेन है, इसमें का पहला होगा। या जो है स्वदेशी वनों एवं जो है वन भूमि का स्थायी जो है विनाश है, तो वनों की कटाई है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन का जो भी लगा के आए हैं सी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। जनजातियों का जो है पारंपरिक ज्ञान किसके लिए जो उपयोगी है, तो चिकित्सक के लिए, इसमें का राइट आपका होगा पहला। फिर आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य से अपेक्षित है कि न्याय और जो है मानवीय परिस्थितियों के जो है सजोने के लिए कार्य करे, ताकि कार्य की स्थितियों और मातृत्व राहतों को सुनिश्चित किया जा सके। तो किसकी आर्टिकल के तहत ये कहा गया है, आपको ये बताना। तो आर्टिकल आपका जो 42 है इसके तहत कहा गया है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता जो है सूचकांक नहीं मापता है, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं मापता है और सभी को मापता है, इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विघटनीय जो है प्रदूषक है, आपको बताना है, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, तो जो वाहित जो मल है ये आपका होगा, ठीक है। तो इसमें जो बात कर रहा है बायो जो है गार्डेबल जो पोल्यूशन है उसकी बात कर रहा है, तो इसमें का राइट आपका हो जाएगा सीवेज। फिर आपका है जैव विविधता का कोई खतरा नहीं है, जैव विविधता को जो है कोई खतरा नहीं, तो जो पर्यटन होते हैं इससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है, इससे कोई खतरा नहीं और इन सभी से खतरा, तो इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। शीत जो है रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो शीत मतलब होता है ठंडे, रेगिस्तान जो पाए जाते हैं लेह लद्दाख में पाए जाते हैं, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका बायो जो है डीजल तैयार किया जाता है, ठीक है, जेट्रोफा के माध्यम से किया जाता है, इसमें का पहला ऑप्शन। 81 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला फिर आपका ओजोन क्षेत्र का जो है क्या फराय होता है, तो ओजोन जो परत है उसकी मोटाई में कमी होना, उसका पतला होना। अगला क्वेश्चन फिर आपका कार्बन जो है ऋणात्मक देश कौन सा, तो भूटान और जो है सूरीनाम है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु कौन सी है, तो लेड है पीबी, ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका संवेदना एक प्रकार की अनुभूति है जो ग्रहण की जाती है, ठीक है, ये ग्रहण की जाती है, ये जो है एक संवेदक ग्राड़ी अंग के द्वारा, इसमें का पहला। 85 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण जो है तकनीकों में होना चाहिए, तो निम्न जो है रखरखाव कीमत और शून्य जो है स्वास्थ्य खतरे, इसमें का सी होगा दोनों। वातावरण को जो है बचाने के लिए प्रत्येक को जो है करना चाहिए, तो प्रत्येक को जो है वनों की जो है कटाई को जो है रोकना भी चाहिए, पौधे की रक्षा करना चाहिए, पौधे भी लगाना चाहिए, इसमें का डी। यदि किसी जो है जल स्रोत की बीओडी अधिक है तब क्या है, तो यदि किसी जल की बीओडी अधिक मतलब जो है या जो है अधिक प्रदूषित है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गैसो हाल एक मिश्रण है, तो ठीक है, तो गैसेलीन और जो है एथेनॉल समान अनुपात का, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि IUCN, ठीक है, सूची के अनुसार प्रजातियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया, तो 9 श्रेणियों में, इसमें का डी होगा। अगला फिर आपका कि पारे की जो विषाक्तता से पैदा होने वाली बीमारी क्या होती है, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, मिनी माता रोग कहते हैं, इसमें का राइट आपका हो जाएगा, ठीक है, नीमी माता रोग आपका हो जाएगा, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि न्यूनतम जो है मानव जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में पाया जाता है, इसमें का राइट होगा आपका सी। ISO जो कि आपका 14,000 ये संबंधित है, तो पर्यावरण जो प्रबंधन से है, इसमें का बी। 93 का बी है। फिर 94 आपका क्वेश्चन आपका बायो जो है सेनोसिस क्या है, आपको ये बताना है, तो ये जो है ये क्या है, एक जो है वास में रहने वाले जीवधारियों की पारस्परिक अंतःक्रिया है, इसमें का डी होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है, इसमें होगा बी। 95 का बी है। 96 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन कि आपका घट रहा ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है, इसमें का सी। 97 का सी है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद के प्रावधान का निषेध उल्लेख किया गया है, तो किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल आपका जो 15 है,
इसमें किया गया है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें का बी। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि कौन सी जो है फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है बढ़ाती है, आपको बताना है। यानी कौन सी ऐसी फसल है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। तो आपकी जो चना की खेती होती है ये बढ़ाती है। इसमें का सी होगा। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन, किसका अस्तित्व में सभी जो है दल रह सकते हैं एक अहिंसक के रूप में। इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। पेपर आपका काफ़ी जो है हार्ड आया हुआ है। बैक पेपर की उनकी परीक्षा करा जो भी कराए यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा अच्छा पेपर बनाए जिससे जो भी स्टूडेंट का बैक लगा हो सही से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, आशा करता हूँ फिर भी सभी स्टूडेंट जो है काफ़ी तैयारी करके गए होंगे और इसमें जो है पासिंग मार्क्स भर के नंबर जरूर उनके होंगे। इसमें 48 से आप 50 नंबर पा जाते तो आसानी से इस पर आप जो है पास हो।